हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कल किसी कारणवश कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन। तो इससे पहले हम जो सेकंड डे था उसमें जो 5 MCQ डाले थे तो उनके आंसर देखेंगे पहले। जो 5 क्वेश्चन डाले थे उनके आंसर देखेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन था कि सीवी जनपद की राजधानी थी, जो सीवी जनपद था उसकी राजधानी क्या थी। तो उसका आंसर था उसमें मध्यमिका। मध्यमिका थी, ये इसकी सीवी जनपद की राजधानी थी। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन था। जो वंश भास्कर नामक पुस्तक थी किसने लिखी थी। तो इसके लेखक थे सूर्यमल मिश्र। इसका राइट आंसर होगा सूर्यमल मिश्र। आपने जो आंसर किए, आपको जो लगा देख लीजिए आपने क्या किया। वीर विनोद की रचना किसने की थी। ये तीसरा प्रश्न है कि वीर विनोद की रचना किसने की थी। वीर विनोद नामक की जो रचना है किसने की थी। तो इसके रचनाकार है श्यामल दास। रचनाकार इनके श्यामल दास। ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जो शिक्षा विभाग में जो भर्ती होती है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, इनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन रचना से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना चौथा कि हमीर महाकाव्य था। जो हमीर महाकाव्य था उसके रचनाकार कौन थे। तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार थे नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयन चंद्र सूरी। तो याद रखना आप। इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है कि कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है। जो कानड़ देव प्रबंध है, रचना है कोई, तो इसके लेखक कौन थे। तो इसके पद्मनाभ थे। इसके लेखक है पद्मनाभ। तो आप आंसर देख सकते हैं, आपके मिलान कर सकते हैं, आपने क्या किया आपने तो राइट कर सकते हो आप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रचनाओं से संबंधित, किताबों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया तो वो अगले एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं या कोई रचना वगैरह जो इम्पोर्टेंट होती है, जो इतिहास से संबंधित हुई, जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है, उन किताबों के बारे में जिक्र बार बार किया जाता है, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इसके बाद में अपन जो तीसरा ये है अपना, तीसरा जो MCQ वाले जो सीरीज़ है तो वो देखेंगे आज। कि कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो अब आज मॉर्निंग को डाल रहा हूँ ये वीडियो, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। कि पहला क्वेश्चन है कि मकानों में ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था। जो मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था वह किस सभ्यता में किया गया था। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार की जो सभ्यता से संबंधित है, सभ्यता है अपनी कालीबंगा, आड, बालाथल, ये सभ्यता बहुत सारी। तो उनमें से सभ्यताओं में से क्वेश्चन पूछा गया कि किस सभ्यता के अंदर जो मकान थे उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अब इसका ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन ब है आगाटपुर, ऑप्शन सी है बालाथल, ऑप्शन ड है धूलकोट। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखे ए, ब, स, द, या नाम जैसे कालीबंगा, आगाटपुर, बालाथल, धूलकोट, आप जिसको आपको जैसा उचित लगे वैसा टाइप करके आप बता सकते हो। इसके आंसर हम शाम को बताएंगे आपको। शाम को मैं 5 क्वेश्चन और लेके आऊँगा, तो आपको इसके आंसर सहित मैं आपको नए 5 क्वेश्चन दूंगा, तो आप याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। ये भी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जो संयुक्त परिवार का साक्ष्य, जो संयुक्त परिवार के जो प्रमाण हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं, मतलब किस सभ्यता में मिले कि हाँ यहाँ पर संयुक्त परिवार था, तो उनके साक्ष्य मिले हैं। तो ए ऑप्शन है बालाथल, ब ऑप्शन है कालीबंगा, स ऑप्शन आहड़, और द ऑप्शन है गणेश्वर। तो आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता में से मिले हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तांबे के बेल, हाथी दांत का कंगा और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। ये भी सभ्यता से क्वेश्चन
है कि तांबे के बेल, जो तांबे के बेल बने हुए थे, मतलब खिलौने, छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं वो तांबे के बने हुए थे। और हाथी दांत का कंगा, हाथी के दांत से जो कंगा बनता है वो। और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे, उनके साक्ष्य यानी कि उनके प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं, मतलब ये चीज़ें किस सभ्यता में मिली थी। तो ये क्वेश्चन है इस प्रकार का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से जैसे तांबे, एक क्वेश्चन दे देगा मान लो तांबे के बेल या हाथी दांत का कंगा या मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य है, या एक साथ भी दे सकता है, जैसे तीनों मैंने लिखे, तांबे के बेल, हाथी दांत का कंगा या मिट्टी के बर्तन, ये किस सभ्यता से मिले। या एक भी दे सकता है कि हाथी दांत का कंगा किस सभ्यता से मिला। तो आपको ये याद रखना है कि तीनों जो प्रमाण या साक्ष्य हैं वो एक ही सभ्यता से हैं। तो इसमें ऑप्शन है, देखो पहला आपका ए ऑप्शन आहड़, ब ऑप्शन कालीबंगा, स ऑप्शन है बालाथल और द ऑप्शन है गणेश्वर। तो आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा हो, आपने किताब से नोटिस किया होगा, तो ये है पर्सन उसमें बनता है बार बार, और सभ्यता के अंदर भी लाइन भी दे रखी है पूरी। तो आपको आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये तो देखो सपोज मेरे हिसाब से तो क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, सरल क्वेश्चन देते हैं, तो इसमें हम अपने दिमाग में तो आंसर रहता है, लेकिन हम आंसर आते हुए भी हम वहाँ पर गलत ऑप्शन भर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है बहुत बार। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे क्वेश्चन है या जो बेसिक क्वेश्चन है, तो उनको आपको क्लियर रखना है कि हाँ ये चीज़ ये है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मान लो जैसे एग्जाम में या 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, तो 5 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट वो कन्फर्म होनी चाहिए कि हाँ इसमें ये आंसर होगा, ये होगा। अगर आप कन्फ्यूजिंग में रहोगे तो फिर वहाँ पे आपका गलत ऑप्शन आपको भर में आ जाएगा आपका, फिर तो आपके मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं सरल है, ईजी है, फिर भी वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो आपको मतलब ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का आप गलती नहीं करनी है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एग्जैक्ट उनको आपको समझ के या करना, या किसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, किसी ट्रिक के माध्यम से एक दूसरे को कॉम्बिनेशन जोड़ के आप याद रख सकते हो। तो चौथा क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, मतलब जो आहड़ सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी, मतलब किस नदी के किनारे मिली थी या बसी हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है खारी नदी, दूसरा ऑप्शन है लूणी नदी, तीसरा ऑप्शन है बेड़च और चौथा ऑप्शन है काली सिंध। तो इनमें एग्जामिनर क्वेश्चन तो देता ही है, लेकिन जो ऑप्शन देता है वो भी इस प्रकार के देता है कि हम अगर अपना जो डाउट है अगर क्लियर नहीं होंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये इस प्रकार के। तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं रखना है, और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करके ही जाना है एग्ज़ाम में। अगर आप इन चीज़ों में अगर डाउट रहेगा आपका, तो फिर आपका वहाँ जो ईजी से ईजी क्वेश्चन होगा तो फिर वो गलत होने का चांस रहेगा। तो आपको जो कन्फ्यूजिंग है उसको ख़त्म करके जाना है, या जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, या किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। क्योंकि ऐसा बहुत विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने के साथ हुआ है, और मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों की गलती ना करें। हम अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र, तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र, जो तांबे के औजार थे, मतलब जो तांबे के औजार के निर्माण केंद्र यानी जो तांबे के औजार बनते थे उनका मेन केंद्र था, मतलब जो केंद्र कहाँ मिला था, जहाँ पर कौन सी सभ्यता मिली थी जहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण होता था, उसका केंद्र था, मेन केंद्र था। तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, ब ऑप्शन है बालाथल, स ऑप्शन आहड़ और द ऑप्शन है गणेश्वर। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी ही आपको कंठस्थ याद रखने हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सभ्यताओं में से हमेशा पूछे जाते हैं। सभ्यताओं में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो उत्खनन है कि किसके देख रेख में हुआ है और कौन से सन में हुआ, और कौन सी सभ्यता कौन से सन में मिली, और किस सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले या किस चीज़ के प्रमाण मिले, ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। एक तो पहला तो हो गया आपको सभ्यताओं में आपको एक तो याद रखना है कि उत्खनन और एक उसका सन,
सन है, और एक एक चीज़ है कि किसके मार्गदर्शन में हुआ, मतलब किसके देख रेख में इसकी खुदाई हुई ये चीज़। और चौथी चीज़ साक्ष्य या प्रमाण, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपको। ये 4 चीज़ें आपको जो सभ्यता है उनमें से आपको देखनी है, और ये चीज़ें तो आप इनसे संबंधित क्वेश्चन और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पहुंचता कि उत्खनन कब हुआ था, उसका उत्खनन और सन और किसके मार्गदर्शन में हुआ, मतलब किसने उसकी खुदाई करवाई है, किसके मार्गदर्शन में उसमें उसकी जांच पड़ताल हुई है, उसका पता लगाया, किसने पता लगाया। और एक चौथा क्वेश्चन है कि साक्ष्य और प्रमाण, कि साक्ष्य क्या मिले, वहाँ से किस प्रकार की सभ्यता है, किस प्रकार के वहाँ लोग रहते थे, कि वहाँ क्या क्या होता था। कुछ चीज़ें हैं मुझसे मिली है जिससे अपने को प्रमाण मिलते हैं, जैसे औजार मिले या बैल मिले, हाथी दांत के कंगे मिले, और जैसे मकान मिले, बड़े बड़े मकान मिले, ईंटों से निर्मित मकान मिले, मिट्टियों से निर्मित मकान मिले। और वहाँ की सभ्यता मतलब अभी जैसे अपने है और जो पहले की सभ्यता है उनमें जो संबंध है कि अभी जैसे अपने ईंटों के मकान बनाते, तो ये चीज़ें पहले से ही उन सभ्यताओं में थी, तो इनके प्रमाण मिले हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि किस सभ्यता में किस चीज़ का प्रमाण मिला है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। और इन 5 क्वेश्चनों के जो आंसर है हम शाम को देखेंगे, और शाम को नए 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।